हाँ भंते जी, मैं राजगीर से चल के आया हूँ, नालंदा ज़िला के राजगीर से। जी जी और यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ। जी। तो देखे कि महाबोधि मंदिर के कुछ भंते लोग हाँ। भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी। तो इसका पर्पस क्या है वो बताने का कृपा करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम भंते अमर बोधी है और जी मैं जी। महाराष्ट्र नागपुर ज़िला से आया हूँ। जी जी। बीते 20 साल से मैं यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा इसी क्षेत्र में मैंने अपने 20 साल बिताए। इसलिए ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, इस आंदोलन से ही मेरा जन्म जो है आध्यात्मिक रूप से बिहार में हुआ था। जी जी। मेरे पूज्य भंते जी सुरेश साई जी ये हमारे दीक्षा गुरु रहे और उपाचार्य हमारे विमल सार जी श्रीलंका से रहे। तो पूज्य भंते जी जापान से आए थे और पूज्य भंते जी विमल सार जी श्रीलंका से आए थे। इन दोनों बौद्ध भिक्षुओं का सबसे अंतर संबंध जो है वो ये है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो अनागारिक धम्मपाल जी, वो श्रीलंका से आकर पहले उन्होंने शुरुआत की। फिर बाद में उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जापान से हमारे पूज्य भंते सुरेश साई जी आए और उन्होंने इस आंदोलन को गति और धार दी, जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ पूरी समिति जो है ब्राह्मणवाद के हाथ में थी, आज उस समिति में से कम 4-5 सदस्य हमारे हैं और कुछ जो बाकी सदस्य है वो अभी भी मौजूद है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह जो है उसका प्रबंधन जो है वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि एक सैद्धांतिक न्याय है। अगर चर्च के प्रबंधन जो है वो चर्च के ईसाइयों के हाथ में है, सिखों के हाथ में है, हिंदुओं के हाथ में है, तो फिर बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं। और मेरा ये कहना है इस अवसर पर कि विशेष रूप से ये जो आंदोलन यहाँ पर जो शुरू हुआ है, इस आंदोलन के लिए मैं इस आंदोलन के जो चलाने वाले लोग हैं, इन सभी बौद्ध भिक्षुओं को, संगठनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब पूरे देश भर में इस आंदोलन की आज जो मतलब चर्चा शुरू हुई है, मैं उस चर्चा करने वाले और चैनलों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस संदेश को, आंदोलन को पहुंचाया। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि हमारे देश के भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी राव अम्बेडकर साहब के जो सुपौत्र है एडवोकेट प्रकाश राव अम्बेडकर साहब, इन्होंने हमारे इस आंदोलन को समर्थन दिया। उनके इस आंदोलन को समर्थन दे देने से अब यह आंदोलन पूरे देश और विदेश में पहुंच चुका है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप नालंदा की धरती से आए हैं। जी जी। और नालंदा आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक धरोहर है हमारे पास, जो भगवान बुद्ध की धरोहर में से एक महत्वपूर्ण धरोहर है। आज ये महाबोधि महाविहार है, ये विश्व धरोहर है, किसी की निजी संपत्ति नहीं, पूरे विश्व की संपत्ति है। इसलिए इसके साथ विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर न्याय होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के और माननीय जो है गृह मंत्री जी, इनसे निवेदन करता हूं कि इस मामले को लेकर गंभीरता से ले। ऐसा ना हो कि आज इस गलती का जो सारा जिम्मेदारी है और सारे बात के लिए जिम्मेदार आप ही को ठहराया जाए, ऐसा भी दिन आप पर आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लें और इस मामले में न्याय करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अच्छा, ये जो पंडितों का